नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहने की कामना भी करता हूं। आज के वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि सेफ शॉप में जो बूस्टर बेनिफिट है प्लान के अंदर में, इसके बारे में कुछ अनसुनी बातें मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। बहुत से लोग इस चीज़ को जानते हैं, मगर बहुत ऐसे नए नए जो अभी डायरेक्ट सेलर जो बन रहे हैं, जो नए नए लोग बिजनेस में शामिल हो रहे हैं, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है। बूस्टर इनकम आप सभी लोगों को, बहुत से लोगों को बताया गया होगा प्लान में, या बहुत से जगह पे प्लान में नहीं भी बताया जाता है ये बूस्टर इनकम के बारे में। ठीक है, नहीं बताने का कारण एक ही है कि जो सीनियर है उनको इस चीज़ से बेनिफिट नहीं मिल पाता। जो व्यक्ति बिजनेस में ज्वाइन करता है उन सभी लोगों के लिए बूस्टर इनकम मिलता है। ठीक है, उसके बारे में बहुत से कम लोग बताते हैं, और जिन लोग बताते हैं उनको ये बेनिफिट मिल पाता है। जिनको पता है वो बेनिफिट उठा पाते हैं, और मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने बूस्टर बेनिफिट उठाया है। और कोशिश करता हूँ कि जितने भी नए डायरेक्ट सेलर बिजनेस में शामिल हो रहे हैं, जितने भी लोग बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, वो सभी के सभी लोग बूस्टर इनकम के बारे में ज़रूर जानें और इसका बेनिफिट भी ज़रूर उठाएं। क्योंकि कंपनी ने ये बूस्टर इनकम दिया है तो आखिर में नए डायरेक्ट सेलर को ही क्यों दिया है? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सके। क्योंकि शुरुआत में जब अच्छे पैसे आने लगते हैं ना, तो लोग टिकते भी हैं, और शुरुआत में पैसा ही नहीं आएगा तो लोग नहीं टिकते हैं। ठीक है, तो पैसा शुरुआत में दिखना चाहिए, और बाद में जो पैसा मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है। टीम बनने के बाद तो आपको मिलेगा ही कंपाउंडिंग के तरीके से, मगर शुरुआत में आपकी टीम नहीं होती, जिसकी वजह से थोड़ा पैसा कम बनता है। इसके लिए बूस्टर इनकम को दिया गया है ताकि आपको मोटा मोटा इनकम दिख सके, आपको मिल सके। ठीक है, तो बूस्टर इनकम कंपनी का जो नियम है, वो नियम के आधार पर मैं आप सभी लोगों को बता दूँ। जैसे कि आपको प्लान में भी बताया गया होगा, आपके पास में 3 ग्रुप होते हैं, जैसा कि ब्लू ग्रुप, एम्बर ग्रुप और पर्पल ग्रुप। इन 3 ग्रुप में से हम बताया गया है कि ब्लू ग्रुप में आपको लेफ्ट और राइट 2 आपको फ्रंट लाइन मिलता है। अब यहाँ से आपको ब्लू ग्रुप में आपको जो शुरुआत करनी होती है बिजनेस, यहाँ पे आप हैं और आपके माध्यम से 2 व्यक्ति आपको बिजनेस में ज्वाइन करता है। तो आप क्या करते हैं, पहला रेफरेंस को यहाँ ज्वाइन कराते हैं और दूसरे रेफरेंस को यहाँ ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने पहला रेफरेंस को यहाँ ज्वाइन कराया, दूसरे को यहाँ ज्वाइन कराया, तो आपका एक पेयर कंप्लीट हो गया। यानी फर्स्ट रेफरेंस पे मान लेते हैं आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया 100 बिजनेस वॉल्यूम से, और सेकंड व्यक्ति को भी आपने ज्वाइन कराया 100 बिजनेस वॉल्यूम से। तो उस केस में आपका यहाँ एक पेयर कंप्लीट हुआ, और एक पेयर पे आपका 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आपको 3.5 रुपया के रेट से आपको मिल जाता है 700 रुपया का आपको इनकम मिल गया, पहले और दूसरे रेफरेंस से, पहले और दूसरे रेफरेंस से। जैसे ही आपके पास में कोई तीसरा व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, तो तीसरे व्यक्ति को ज्वाइनिंग पे आप क्या करेंगे, पहले वाले के जस्ट नीचे रेफर करेंगे या तो दूसरे वाले के नीचे रेफर करेंगे। तो आप जैसे ही पहले वाले रेफरल के नीचे जैसे ही आप रेफर कर देते हैं, इसके नीचे ये तीसरा सेल जैसे ही आप यहाँ पे रेफर कर देते हैं, तो ये तीसरे सेल पे आपको जो कंपनी यहाँ पे बताती है, यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि अगर आपने तीसरा सेल अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम का अगर आपने प्रमोट कर दिया, और ये तीसरा सेल 100 बिजनेस वॉल्यूम का लोग परचेज करते हैं, तो तीसरे सेल पे आपको 100 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको बूस्टर बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात को ध्यान रखने वाली बात है। आपको जब भी तीसरा सेल अगर आपको करना है, तो आपको 125 बिजनेस वॉल्यूम से करना है। जो भी आपको तीसरा व्यक्ति ज्वाइन करता है, 125 बिजनेस वॉल्यूम या तो 125 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर आप अगर उसको सेल करते हैं, तो ही आपको यहाँ पे बेनिफिट बूस्टर का मिल पाएगा। यानी कि 125 बिजनेस वॉल्यूम का आपको कमीशन कितना मिलेगा, 125 गुना कर दीजिए आप 22.5 रुपया के रेट से। ठीक है, यानी आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो निकल जाता है, मैं आपको कैलकुलेटर के आधार पे मैं आपको बता देता हूँ कि कितना पैसा आपको मिलेगा। क्योंकि इतना भी मेरा कैलकुलेशन मजबूत नहीं है कि मैं आपको मुँहजबानी ही बता दूँ, गुना करके मैं बता देता हूँ आपको मिलता है 2812 रुपया। 2812 रुपया आपका थर्ड रेफरल पे इनकम होगा, अगर आपने 125 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर किया है तो। यहाँ पे आप गलती नहीं कीजिएगा, बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि 125 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे गलती से 124 भी डाल देंगे, तो वो बूस्टर आपका बेनिफिट काउंट नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात है ये। ठीक है, उसी तरीके से चौथा सेल अगर आपने 100 बिजनेस वॉल्यूम नहीं 200 बिजनेस वॉल्यूम का सेल किया, और पांचवा सेल अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम का सेल किया, तो आपको यहाँ पे एक पेयर कंप्लीट होगा और 400 बिजनेस वॉल्यूम आपने टोटल दिया। तीसरा चौथा सेल, पांचवा सेल आपने तीसरे के नीचे डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पेयर यहाँ पे कंप्लीट होगा चौथा और पांचवा का, यानी 400 बिजनेस वॉल्यूम, यानी गुना कर देते हैं 3.5 रुपया से,
तो आपका जो कमीशन बन के निकलेगा वो होगा 1400 रुपया। ठीक है, चौथे और पांचवें में पेयर बनने पे आपका जो कमीशन होगा 1400 रुपये मिलेगा। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये 3.5 रुपया जो बिजनेस वॉल्यूम में काउंट कर रहा हूँ, एक बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी जो रेफरल इनकम यानी सेल्फ रेफरेंस पे, आप सभी लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को जानकारी है, सेल्फ रेफरेंस पे जो कंपनी जो आपको कमीशन देती है वो देती है 3.5 रुपया, और अगर टीम का रेफरेंस है तो आपको 2.5 रुपया प्रति बीवी मिलेगा। ठीक है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसीलिए मैं अभी जो भी आपका रेफरेंस जा रहा है, चौथा रेफरेंस, पांचवा रेफरेंस, ये आपके खुद के रेफरेंस से हैं, तो 400 बिजनेस वॉल्यूम और 400 बिजनेस वॉल्यूम को 3.5 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1400 रुपये का कमीशन आपका चौथे और पांचवें सेल पे निकल के आता है। और जैसे ही आप छठे सेल में आप अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम ही डाल देते हैं तो आपका जो कमीशन बनेगा 200 गुना 22.5 रुपया, यानी आपका जो कमीशन बनेगा वो होगा 4500 रुपये की इनकम। ठीक है, 4500 रुपये की आपकी इनकम निकल के आती है छठे सेल पे। एक व्यक्ति ने गलती क्या किया, उनका 1 2 3 4 5 रेफरेंस जा चुका था, छठा सेल उन्होंने क्या किया, छठे सेल पे उन्होंने मात्र 6 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऑर्डर किया, सिर्फ 6 बिजनेस वॉल्यूम का ऑर्डर किया। अब इस केस में हुआ क्या, उनको 22.5 रुपये के, वो सोचे कि हमको बूस्टर इनकम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको पता भी नहीं था, और छठा रेफरेंस उनका लग गया और 6 बिजनेस वॉल्यूम का था, और 6 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो उन्होंने लगाया तो उस पर उनको बूस्टर बेनिफिट यानी 22.5 रुपये के हिसाब से जो उनको कमीशन मिलना था वो नहीं मिला। अगर वो 120 बिजनेस वॉल्यूम 125 बिजनेस वॉल्यूम से अगर ऊपर छठे सेल पे डाले होते तो उनको बूस्टर बेनिफिट मिल जाता, मगर उन्होंने गलती क्या किया, 6 बिजनेस वॉल्यूम का, उनको जानकारी नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने 6 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, तो उनको नहीं पता था, तो इसकी वजह से उनको ऐसा हुआ। जबकि आप अगर देखें तो जब भी आप सेल कभी लगाएंगे तो 125 बिजनेस वॉल्यूम से छठे सेल पे आप कम नहीं लगाएं। ठीक है, पहला दूसरा रेफरेंस पे आप कम लगा भी दें तो चलेगा, मगर तीसरा, छठा और 9 सेल पे, ठीक है, आप कभी भी लगाएं तो 125 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर ही लगाएं, कम नहीं लगाएं। जब भी लगाएं 125 बिजनेस वॉल्यूम से लगभग 400 बिजनेस वॉल्यूम तक आप लगा सकते हैं, और 400 से ऊपर भी नहीं लगाएं, 400 से कम ही आपको लगाना है। ठीक है, तभी आपको बूस्टर बेनिफिट आपको मिल पाएगा। अगर बाई चांस अगर आपने 500 बिजनेस वॉल्यूम का लगा दिया ना छठे या तीसरे या 9वें सेल पे, तो आपको गुना 22.5, आप सोचेंगे कि 22.5 के हिसाब से मुझे मिलेगा, है ना, तो वो ऐसा नहीं है, आपको उस हिसाब से नहीं मिलेगा। आपको मैक्सिमम जो मिलेगा वो होगा 9,000 रुपये का ही कमीशन आपको बूस्टर बेनिफिट में उठा पाएंगे। ठीक है, ये बात को समझना बेहद ज़रूरी था और समझाना भी बहुत ज़रूरी था। बहुत से नए डायरेक्ट सेलर्स लोगों को नहीं पता था, आधी अधूरी बात उन्हें पता होती है, और कहीं ना कहीं फिर बाद में वो सवाल करते हैं अपने सीनियर अप्लायंस से कि भाई साहब मुझे बूस्टर बेनिफिट क्यों नहीं मिल पाया। तो इसलिए मैं आज कोशिश किया हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ कि भाई बूस्टर बेनिफिट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको विशेष ध्यान में रखने वाली बात है, जो हमको रखना चाहिए। मैं जिस तरीके से बताया हूँ, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कोशिश करेंगे आप जब भी किसी को भी रेफरल करें, पहला रेफरेंस हो, चाहे दूसरा रेफरेंस हो, चाहे तीसरा हो, चाहे पांचवा हो, हमेशा आप प्रमोट कीजिए। मेरा मानना है 125 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर ही करें। ठीक है, चाहे पहला सेल हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे बूस्टर इनकम पे ही क्यों ना लगाने हो, 125 बिजनेस वॉल्यूम से आप ऊपर ही लोगों को प्रमोट करें। कोशिश करें, अगर 200 होता है तो 200 कीजिए, 300 होता है 300 कीजिए, 400 होता है 400 कीजिए, आपके मर्जी के ऊपर में है। बस सिर्फ 125 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे आप प्रमोट नहीं करेंगे, तभी आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा। 125 से जैसे ही आप नीचे करते हैं आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा जब भी हम किसी को रेफर करें, पहला खरीदारी उसका 125 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा सेल, छठा सेल, 9वां सेल पे 125 बिजनेस भूल से भी कम नहीं होना चाहिए, 125 से ऊपर की ही होनी चाहिए। ठीक है, ये बात को विशेष ध्यान में रखने वाली बात है, और जो व्यक्ति अगर ऐसा करता है वो हर एक बूस्टर को ले पाएगा। अगर बाई चांस अगर वो गलती से भी अगर छठे सेल पे अगर वो 6 बिजनेस वॉल्यूम, जैसे वो भाई साहब ने गलती किया था, 6 बिजनेस वॉल्यूम का अगर प्रोडक्ट और छठे सेल पे कर दिया तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो जाएगा, यानी छठे सेल पे जो बूस्टर मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। अब उनको नेक्स्ट अगर बूस्टर लेना भी होगा तो वो 7वां सेल और 8वां सेल करेंगे, तब जाकर के उनको 9 नंबर पे जो सेल मिलना है बूस्टर बेनिफिट वो ही मिल पाएगा, यानी छठा का उनको नुकसान हो गया।
ठीक है, यानी तीसरे पे तो वो बूस्टर ले लिए और 9th पे ले लिए, मगर छठा वाला उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे लाइफ में ये 3 बार ही बूस्टर बेनिफिट ले सकता है कोई एक डायरेक्ट सेलर। ठीक है ना, इसलिए भूल से भी आप किसी भी बूस्टर इनकम को आप छोड़े नहीं, और अगर पूरा बेनिफिट लेना है तो 125 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे का सेल नहीं डालें। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि हमारे समझाने का तरीका से आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरीके का मन में सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं आप सभी लोगों को कोशिश करूंगा आपको कमेंट में भी समझाने का, और नहीं तो मेरा आप टेलीग्राम पे या मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर कहीं ना कहीं आपको वीडियो के माध्यम से, चाहे मैं रिप्लाई भी आपको किसी तरीके से कमेंट बॉक्स में भी कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।